हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल फाइन। स्वागत है आप सभी का डेवलप पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पे। ऑनलाइन क्लासरूम के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। ऑफलाइन क्लासेस जैसे स्टार्ट होंगी हम रूबरू होंगे आपसे। हम पढ़ रहे हैं NCERT SST क्लास 6, इसका चैप्टर नंबर 7, जिसका टाइटल है इकोलॉजिकल जोन्स। हम जो पर्यावरणीय जो प्रदेश हैं उनको जान रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 आपका चल रहा है इकोलॉजिकल जोन्स, पर्यावरणीय प्रदेशीय क्षेत्र। इनमें हमने बात की, स्पेशली प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने बात की किनकी, जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, हाईलैंड हुआ, लोलैंड हुआ, उच्च भूमि, निम्न भूमि, या ड्राई एंड ह्यूमिड एरिया हुआ, शुष्क और जो आर्द्र क्षेत्र हैं या वन क्षेत्र हैं, ग्रासलैंड्स हैं, विश्व के अंदर जो बड़े घास के मैदान हैं, उन सब की हमने बातें कर ली। और आज की वीडियो हम बात करेंगे डेजर्ट एरियाज की। किसकी? जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं, रेगिस्तान जो प्रदेश हैं, उनकी बात करेंगे। डेजर्ट एरियाज़ की बात करेंगे। मरु प्रदेश जिनको हम बोल सकते हैं, रेगिस्तान या मरुस्थल क्षेत्र जिनको बोला जा सकता है। तो देखिए उनकी बात करते हैं। इनमें कैसे किस प्रकार की जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, कैसे प्लांट कम्युनिटी, कैसे फ्लोरा फ्योना पाई जाती है, उनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं देरी किए बगैर, आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट एरियाज, मरु प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। डू यू नो राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज एरिड एरिया where rainfall is so less that farming is not possible with rain water irrigation. ओके स्टूडेंट्स, अब आप समझें क्या कहता है। तो पहली बात तो आप डेजर्ट एरिया से आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होगी कि वहाँ बारिश ना के बराबर या बहुत कम या होती ही नहीं है। ओके, तो क्या आपको पता है, डू यू नो राजस्थान इज ऑल्सो नोन एज एरिड एरिया। राजस्थान को क्या कहा जाता है? एक तरह से एरिड एरिया, शुष्क क्षेत्र बोला जाता है। राजस्थान जो है वो शुष्क क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, या हम बोलें तो धरती धोरारी भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेनफॉल इज सो लेस, वर्षा इतनी कम होती है कि बता नहीं सकते कि कितनी कम होती है, क्योंकि जो 25 सेंटीमीटर उससे भी कहीं ना कहीं नीचे वर्षा का जो वहाँ पर रेशो रखा गया है। और इसी वजह से कहते हैं फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल विद रेन वाटर इरीगेशन। तो वर्षा इतनी कम होती है कि वर्षा के भरोसे तो खेती ही नहीं की जा सकती। इरीगेशन, सिंचाई जो वर्षा से होती है उसके भरोसे तो खेती की नहीं जाती। हेयर ग्रीन वेजिटेशन इज नॉट अवेलेबल बट ट्रीज लाइक रोहिड़ा एंड खेजरी आर अवेलेबल। यहाँ बात करता है किसकी, कि यहाँ हरी भरी वनस्पति तो नहीं, मगर रोहिड़ा और खेजड़ी के पेड़ जरूर हैं। किसमें? डेजर्ट एरियाज में, राजस्थान के में। जैसे आपके एरिया में जो ग्रीन वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है वो तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो रेगिस्तानी पार्ट के अंदर जो प्लांट जो होते हैं, जो ग्रो करते हैं, उनमें रोहिड़ा हुआ, खेजरी हुआ, ये अवेलेबल है वहाँ पे। दिस ट्री डोंट नीड मच वाटर फॉर दियर सर्वाइवल। इन पेड़ों को जिंदा रहने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ये यहाँ पर इजीली ग्रो कर जाते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई द वेजिटेशन ऑफ थार हैज़ सो मैनी थ्रॉन्स। देखो, अब आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जो थार है, राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, राजस्थान के वेस्टर्न एरिया के अंदर, जिसमें स्पेशली जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, ये एरिया जिसमें इंक्लूड बीकानेर वगैरह ये शामिल हैं। ये थार जो डेजर्ट उसका एक्सपेंशन इन एरियाज़ में। तो कहता है कि आपने कभी सोचा है कि हमारे थार में जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, पौधे हैं, उनमें इतने कांटे क्यों होते हैं, उनमें सो मैनी थ्रॉन्स क्यों होते हैं? दीज आर नॉट थ्रॉन्स। तो कहता है ये कांटे नहीं होते हैं, ये कांटे नहीं हैं, पर क्या है ये, बट ए क्लाइमेटिक एडॉप्शन वेयर ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर लीव्स कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू स्पाइन्स। तो क्या है, ये कांटे नहीं, ये कांटे नहीं है, तो ये हैं एक प्रक्रिया जहाँ पानी की कमी के कारण पत्ते जो हैं वो अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप ढाल देते हैं। क्यों? जो एक तरह से उन पत्तों के ऊपर हल्के हल्के कांटे छा जाते हैं, ताकि ज़्यादा पानी उनको नीचे ज़मीन से खींचने की ज़रूरत ना पड़े, या और कोई जंगली जानवर उनको खाए ना। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो एक तरह से क्या होगा, ये कांटे नहीं है, पर एक तरह की प्रोसेस है जहाँ पानी की जो स्कैर्सिटी होती, कमी होती है, उस कारण जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ जो होते हैं, वो अपने आप को एनवायरनमेंट के जो अनुरूप है वो क्या कर लें, डाल देते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, और आगे देखिए क्या कहता है। The chances of agriculture are less, hence people of this area depend on animal husbandry for their livelihood. अब आप ये बात तो क्लियर हो गई होगी, वर्षा है ही नहीं, तो वर्षा नहीं तो खेती भी नहीं, एग्रीकल्चर भी नहीं, तो यहाँ खेती की संभावना है कम। इसलिए यहाँ के जो निवासी हैं वो अपने जो लाइवलीहुड के लिए, जीविका उपार्जन के लिए पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री।
ओके। एवरी डेजर्ट इज नॉट लाइक थार, तो कहता है ये तो थार अपने राजस्थान की बात बताई इसने, तो हर मरुस्थल थार की तरह नहीं होता। हर जो डेजर्ट है दुनिया के अंदर और भी जो डेजर्ट पाए जाते हैं तो थार की तरह नहीं होता, वहाँ अलग अलग उनके अंदर उनके फीचर्स कुछ अलग भी होते हैं। तो वो क्या है जैसे, बट देर आर सम डेजर्ट्स विच आर अंडर स्नो ब्लैंकेट्स लाइक लद्दाख, लेकिन कुछ ऐसे भी पृथ्वी पर ऐसे भी मरुस्थल हैं जहाँ बहुत ठंड होती है और वहाँ बर्फ़ जमी रहती है, जैसे लद्दाख। अपने इंडिया के अंदर ही लद्दाख हम नॉर्थ पार्ट के ऊपर मूव करें तो उधर देखें लद्दाख है, वहाँ बर्फ़ की जो ब्लैंकेट है, चादर है, वो जमी रहती है। Here also people are involved in animal husbandry, but here cows and buffaloes are not found, but yaks are domesticated। क्या कहता है, बहुत कम ठंड होती है और वहाँ बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए लद्दाख तो है ही ऐसा। और यहाँ के यहाँ के लोग क्या करते हैं, पशुपालन ही करते हैं। स्पेशली इनकी बात करें तो कहता है हेयर आल्सो पीपल आर इन्वॉल्व इन एनिमल हस्बेंड्री, ये लोग भी किस में इन्वॉल्व रहते हैं, शामिल रहते हैं, पशुपालन में। यहाँ बात करें गाय और भैंस नहीं होती, कहता है बट हेयर काउज एंड बफेलोज आर नॉट फाउंड। तो क्या पाए जाते हैं पशुपालन में, याक आर डोमेस्टिकेटेड। यहाँ क्या पाले जाते हैं, यहाँ याक होता है, उनको पाला जाता है। इसके लंबे बाल उसे ठंड से बचाते हैं। याक्स लॉन्ग हेयर प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोल्ड। ओके सर, ये बात हुई किसकी, डेजर्ट एरिया की। हम बात कर रहे हैं जो इकोलॉजिकल जोन्स हैं उनकी, हमने लो लैंड, हाई लैंड ये सब पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं जो पोलर एरियाज हैं, ध्रुवीय जो प्रदेश है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अपन ने पढ़े होंगे, प्रीवियस क्लास में जाना होगा। जो पृथ्वी है, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊँ। ये मान लीजिए आपकी अर्थ है और इसमें ये हमने बीचों बीच इसको 0 डिग्री इक्वेटर या जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसको गुजार दिया, पास कर दिया मिडल ऑफ द अर्थ। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ हेमेस्फेयर, और ये नीचे वाला कहलाएगा साउथ हेमेस्फेयर। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ हेमेस्फेयर के अंदर ये जो हिस्सा है इतना वाला लगभग वो कहलाता है क्या, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल उत्तरी जो ध्रुव है, और ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो ये हिस्सा वो कहलाता है क्या, साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो इनकी बात करेंगे, पोलर एरियाज की बात करेंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करेंगे, ध्रुवीय प्रदेशों की बात करते हैं। ओके, देखें क्या कहता है, कहता है कि बोथ एज ऑफ द अर्थ आर नोन एज पोल्स विच आर सिचुएटेड एट 90 डिग्री लैटिट्यूड। वही बात जो मैंने अभी डायग्राम के थ्रू आपको बताई, तो कहता है कि ग्लोब के दोनों छोरों को ध्रुव कहते हैं। जो दोनों छोर जो हैं इसकी, जो दोनों जो पोल्स हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको ध्रुव कहा जाता है। एज जो होते हैं, दोनों जो किनारे होते हैं उनको ध्रुव कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो 90 डिग्री अक्षांश पर क्या है, सिचुएटेड है, स्थित हैं। नॉर्थ पोल हैज़ आर्कटिक सी वाइल साउथ पोल हैज़ अंटार्कटिक। जो उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक सागर है और दक्षिणी जो ध्रुव है उसमें अंटार्कटिक महाद्वीप है। ओके, ये आप मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। बोथ दीज जोन्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो एज टेम्परेचर इज वेरी लो हेयर। ये दोनों जो पोल हैं, ये दोनों जो ध्रुव हैं, यहाँ सूर्य का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं कम पहुँच पाता है, इस कारण यहाँ हमेशा बर्फ़ ढकी रहती है। ओके, हैंस द लैक वेजिटेशन, और इसी वजह से यहाँ पर वनस्पति भी कम होती है, पेड़ पौधे भी कम होते हैं। बट स्टिल पीपल लिव हेयर इन सच एक्सट्रीमली हॉस्टाइल कंडीशंस। इन कठिन परिस्थितियों में भी यहाँ लोग रहते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, सच पीपल्स आर नोन एज एस्कीमोज। इनको एस्कीमो के नाम से जाना जाता है। ओके, डू यू नो दे लिव इन स्मॉल हाउसेज नोन एज इग्लू। ये तो आपने प्रीवियस क्लास या छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो एस्कीमो जो लोग होते हैं वो बर्फ़ के जिन घरों में रहते हैं बना करके, उन घरों को क्या कहा जाता है, उनको इग्लू कहा जाता है, जो अंदर से गर्म रहते हैं। ओके, मेड अप ऑफ स्नो रिमेन्स वार्मर इनसाइड। ओके, पीपल डू फिशिंग हेयर, सील, वालरस एंड पोलर बियर आर फाउंड हेयर। अच्छा, यहाँ के लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। यहाँ सील, वालरस और ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। इस तरह की जो यहाँ पर एनिमल के अंदर स्पीसीज की बात करता है। तो ये देखें आप, स्नो हाउस, इग्लू है, ये स्नो कवर्ड ट्रीज आपको दिखाए गए हैं। तो अब आपसे आगे कहते हैं, यू हैव सीन दैट एवरी एरिया हैज़ इट्स स्पेसिफिक फीचर्स विच क्रिएट इकोलॉजिकल जोन्स। तो आपने देखा कि प्रत्येक स्थान की अपनी एक विशिष्ट लक्षण है जो इकोलॉजिकल जोन से बनाते हैं, पर्यावरणीय प्रदेश बनाते हैं। एवरी एरिया है स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फ्यूना, और आगे कहता है कि हर स्थान पर भिन्न भिन्न वन्यजीव और वनस्पति भी होते हैं।
pollution and decline in forest area are destroying our environmental heritage। आज क्या हो रहा है, आज विश्व में लगातार जो प्रदूषण हो रहा है और वनों का जो ह्रास हो रहा है, उससे हमारी प्राकृतिक हमारी जो प्रकृति उपहार के रूप में जो हमें मिली वो नष्ट हो रही है। कहीं ना कहीं हमारी जो विरासत है वो ख़त्म हो रही है, प्राकृतिक विरासत। इट इज़ आल्सो लीडिंग टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इन मैनी एरियाज। और जिसके कारण दुनिया के कई प्रदेश जो हैं वो पर्यावरणीय जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस जिसको हम बोले, पर्यावरणीय तनाव से लगातार ग्रसित हैं। और इसके आगे हम बात करें, द रेजिडेंट्स ऑफ सच एरियाज आर फेसिंग डिफिकल्टी इन फाइंडिंग मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। और इसके अलावा वहाँ के जो इन एरियाज के जो निवासी हैं वो अपनी आजीविका के साधनों से वंचित हो रहे हैं। We should always try to protect our environment so that our coming generations can be benefited from it। और आगे सुन आपको एक बात कहता है, हम सब के लिए एक सीख है कि हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि हम हमारे पर्यावरण की रक्षा करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ें। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर है वो ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली। फिर भी आपके कोई क्यूरीज हैं, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो यू मस्ट गो इनटू द कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल और वहाँ लिखिएगा ज़रूर, पूछिएगा ज़रूर जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं वो। कल नेक्स्ट वीडियो में इसके होमवर्क से रिलेटेड वीडियो रहेगा, उसको करवा दिया जाएगा नेक्स्ट डे जब अपन रूबरू होंगे तब। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।